Good afternoon. I'm Dr. Anisha Gupta. Let's talk about LASIK today. LASIK सबको पता है क्या होता है? आंखों का चश्मा उतारने का लेजर। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है दैट इट्स अ सर्जरी। आंख पे कट भी आता है, सिर्फ लेजर नहीं होता है। और इसके क्या क्या लिमिटेशंस या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर कंसिडरिंग अ पेशेंट फॉर LASIK। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, बच्चा 14 साल का है, सडनली नंबर बढ़ गया, 2 था 5 हो गया, मैम इसका तो लेसिक कर दो। अरे 15 साल पे लेसिक कैसे कर दे? तो फैक्ट नंबर 1, 15 साल पे लेसिक बिल्कुल नहीं हो सकता है। LASIK इज डन आफ्टर 18 ईयर्स, प्रेफरेबली 21 ईयर्स ऑफ एज के बाद, क्योंकि तब तक आपका नंबर पूरा आ जाता है। सो LASIK लेजर नंबर को आने से नहीं रोकता, जो करंटली आपका नंबर है उसको न्यूट्रलाइज करता है। कोई पेशेंट आया जी, 12 नंबर है चश्मे का, 12 नंबर, लेसिक कर देते हैं। अगेन LASIK इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल, वो भी मैं उस पर आऊंगी, लेकिन लेसिक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेसिक ओनली अप टिल अ सर्टेन पावर ही किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट आपकी कॉर्नियल थिकनेस और कॉर्निया की शेप अच्छी होनी चाहिए है, सूटेबल होनी चाहिए, तभी हम लेसिक कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस लेसिक। लेसिक होता क्या है? इन सब मिस इन्फॉर्मेशन के बीच में मरीज को ये नहीं पता कि लेसिक में एग्जैक्टली 2 स्टेप्स होते हैं, और उसी पे डिपेंड करता है कि हम लेसिक कौन से टाइप्स में हम जो डिवाइड करते हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं। सो इन लेसिक ऊपर की काली पुतली जो हमारी है, जिसे हम ट्रांसपेरेंट पुतली कॉर्निया कहते हैं, उस कॉर्निया पे एक फ्लैप बनाया जाता है। वो फ्लैप को उठाया जाता है और उठाने के बाद अंदर लेजर किया जाता है। लेजर से कॉर्निया की जो शेप है उसको मॉड्यूलेट या एडिट किया जाता है, चेंज किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका माइनस का नंबर है या प्लस का नंबर है या सिलेंडर है। फ्लैटनिंग कहाँ पे करनी है? बेसिकली आपकी पुतली के कुछ कुछ एरियाज को जलाकर उसको फ्लैट किया जाता है, जिससे आपका नंबर कॉर्निया का जो है वो चेंज होता है, और फिर उसी फ्लैप को वापस चिपका दिया जाता है। फ्लैप को चिपकाने के बाद ऊपर से तो आंख वैसी ही हो गई, तो आप नेक्स्ट डे पे ही बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और लेजर अंदर करने से जो आपका कॉर्निया का ओवरऑल शेप है वो चेंज हो गया, जिससे आपका ऑप्टिकल सिस्टम चेंज हो गया, आंख का चश्मे का नंबर उतर गया। लेसिक आंख को बड़ा होने, छोटा होने, नंबर बढ़ने से नहीं रोकता है। इस प्रोसीजर में 2 स्टेप्स हैं, फ्लैप बनाना और लेजर करना। तो जो लेसिक वाला प्रोसीजर है, जो फ्लैटनिंग प्रोसीजर है, वो सेकंड पार्ट होता है। जो पहला पार्ट फ्लैप बनाने का है वो अगेन 2 तरीके से हो सकता है। फ्लैप या तो हम ब्लेड से बनाते हैं जिसे हम केरेटोम कहते हैं, या हम एक और लेजर से बनाते हैं जिसको हम फेमटो लेजर कहते हैं। इसी से नाम आता है कन्वेंशनल लेसिक या आपका ब्लेड वाला लेसिक, एंड द अदर वन इज ब्लेडलेस या फेमटो लेसिक। सो ये जो 2 तरह के लेसिक बड़े हेड्स हमारे आ गए, ये 2 तरह के लेसिक हैं जो प्रोसीजर किए जाते हैं आंख के ऊपर। अंदर वाला प्रोसीजर माइंड यू दोनों में सेम है, सिर्फ फ्लैप बनाने का तरीका अलग है। बोथ ऑफ देम आर गुड, बोथ ऑफ देम आर इफेक्टिव, बट येस ऑफ कोर्स द फेमटो लेजर वन, जिसमें दोनों में लेजर इस्तेमाल हो रहा है, इज मोर प्रिसाइज, इज मोर सेफ, बिकॉज सारा लेजर से किया जा रहा है। इसी में सब सेगमेंट्स होते हैं आपके। ब्लेड वाले में अगर हम फ्लैप मोटा बना रहे हैं, नॉर्मल थिकनेस का अराउंड 120 माइक्रोन का बना रहे हैं, तो उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। और अगर हम पतला फ्लैप बना रहे हैं तो उसको एसबीके बोलते हैं। वो पतला फ्लैप हमें बनाना पड़ता है अगर ऑलरेडी पुतली बहुत पतली है और नंबर ज्यादा है। सिमिलरली फेमटो लेसिक में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोपो गाइडेड लेसिक, जिसको मशीन पे डिपेंडेंट होते हुए हम अलग अलग नाम देते हैं। एक नाम कॉन्टूरा है। दे आर बेसिकली ऑल टोपो गाइडेड कस्टमाइज्ड फेमटो लेसिक, जिसमें आपकी जो ऊपर की कॉर्निया है उसकी माइक्रो इमेजिंग, माइक्रो प्लॉटिंग करती है मशीन लेसिक की। देखती है कि कहाँ पे एलिवेशन है, कहाँ पे क्या है, इरेगुलरिटी कहाँ पे, और उस सब को कंसिडर करते हुए आपकी जो लेसिक है की जाती है, प्लान की जाती है, जिससे विजुअल एक्विटी फाइनली जो अचीव होती है वो बहुत अच्छी होती है। बट येस, इट इज नॉट समथिंग एल्स, इट इज अ काइंड ऑफ फेमटो लेसिक ओनली, उसका सुपीरियर वर्जन कह लीजिए। सो दिस इज द 2 कैटेगरीज ऑफ लेसिक। अब लेसिक में जैसा मैंने बोला, आपको पूरा नंबर आने देना है, नंबर शुड बी स्टेबल, द पर्सन शुड बी एन एडल्ट, तभी हम लेसिक कर सकते हैं, बच्चों में नहीं कर सकते हैं। कॉर्निया की थिकनेस और कॉर्निया की शेप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगी तो आंख झेलेगी कैसे, दिक्कत दोबारा आ सकती है, आगे जाके परेशानी आ सकती है, तो दैट स्क्रीनिंग हैज टू बी डन।
एंड आपको कोई और डिफेक्ट्स आंख में नहीं होने चाहिए हैं, कोई और बीमारी, हीलिंग इश्यूज, ड्राई आई बहुत सिवियर, उन चीज़ों में, उन केसेस में हम लोग LASIK अवॉइड करते हैं, बिकॉज जो इवेंचुअली इस प्रोसीजर के बाद ड्राइनेस बढ़ती है, बिकॉज हम बहुत बड़ा कट लगा रहे हैं, वो कट हील हो जाता है लेकिन ड्राइनेस इंक्रीज होती ही होती है. सो दिस इज हाउ LASIK इज grouped into two halves and then further, and इससे इफेक्टिव बहुत है, बहुत सेफ सर्जरी है, बट अलग अलग कैटेगरी में आप ही को चूज करना है कि आपके लिए सबसे सुटेबल कौन सी रहेगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क इन द कमेंट्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.